आदरणीय देश के महान मर्मज्ञ, मनीषी, गुणज्ञ सबों के आशीर्वाद से मैं आज देश के प्रतिभावान बच्चों के लिए थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और जो भी विस्तारक यंत्र हैं उनके माध्यम से सुप्रिया जी महाराज का नाम सुने होंगे या सुनते होंगे। अब सुप्रिया जी महाराज कैसे हुए, इनकी थोड़ी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को एक मोड़ पर कैसे लाया और सुप्रिया कुमारी सुप्रिया जी महाराज कैसे बने, इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था, मुझे याद बहुत कम होता था। हम 3 भाई, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक। बड़ा भाई, उनको कोई बात एक बार में याद हो जाता था, हमको याद बहुत देर से होता था। लेकिन जो हमारे जेहन में घुस जाता था एक बार, वह फिर कभी निकलता नहीं था। एक बार पृथ्वीराज की आंखें एक नाटक हमने देखा दूसरे गांव में, रात्रि में 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक घर आया। उस समय कॉपी और कलम की कुछ कठिनाई थी मेरे पास, तो बीच बीच वाले पन्ने जो एक क्लास पास कर जाते थे तो उसको फाड़ करके एक मोटी सी कॉपी बनाते थे। घर में आने के बाद पृथ्वीराज की आंखें, जो हमने रात्रि में देखा सारी बातों को उस कॉपी में करीब करीब 100 पन्ना में लिख दिया। उसके बाद मुझे संगीत से, खेल से, पढ़ाई से रुचि जगना प्रारंभ हो गया। संगीत में कुछ करना चाहता था, पढ़ाई में कुछ करना चाहता था, खेल में कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई किसी प्रकार का सपोर्ट करने वाला मुझे नहीं था। 5 फीट 3 इंच लंबाई मेरा, प्रयास के बल पर 21 फीट लॉन्ग जंप और 5 फीट हाई जंप मैं करता था अभ्यास के बल पर। ऊपर छूने की बात होती थी तो हाथ मेरा 6.25 फीट जाता था, लेकिन 3 साल कंटिन्यू अभ्यास के बल पर सीधे अपने जगह पर से उठ करके 11 फीट ऊंचाई को मैं छू दिया। 3 साल लगातार परिश्रम करने के बल पर। थोड़ा और बड़ा हुआ, अभ्यास किया, मेरे मन में इच्छा हुई संगीत कुछ सीखने की। तब तक धीरे धीरे 1964 में मेरा जन्म हुआ। आ गया 1978 का समय, मैट्रिक परीक्षा देने की पारी आई। उससे 1 साल पहले संगीत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तबला का परीक्षा देना मैं चाहता था, जिसमें 13 रुपये फॉर्म भरने में लगता था। पिताजी से मांगा। पिताजी साधारण गृहस्थ और बड़े घराने की भाव को रखने वाले, उन्होंने कहा मुझे संगीत नहीं सीखना है, तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो बाबा को कहे, दादाजी को, कि आप दीजिए। उन्होंने कहा कि हम दे नहीं सकते हैं, उद्योग करो। तो उद्योग की परिभाषा ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता, उनसे सीखा। यदि आपको हम कह देंगे तो लगेगा कि अपने छोटी छोटी बात को ये रखते हैं। सच्ची बात अगर बता दें तो आप समझ जाइएगा। अरहर जो खेत में गिरा रहता है,
500 बोझा अरहर का था, उसको नीचे कर देते थे। उसको अरहर निकालने के बाद नीचे का जो कुछ गिरा हुआ रहता था उसको जमा करके करीब करीब 17 किलो उस समय में, सस्ती समय में जमा किया। 17 रुपया मेरे पास हुआ। 13 रुपया का फॉर्म भरा, लेकिन भाग्य सदा हमारा साथ नहीं देता रहा। भाग्य कभी हमारा साथ नहीं दिया। फॉर्म भरे, फॉर्म भरने में इतना मेहनत तबला में किए कि जो परीक्षक थे लखनऊ के, कलकत्ता के आए थे, बड़हिया महाविद्यालय में परीक्षा देना था। तो हमारी प्रतिभा को देख करके बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में हर साल एक प्रतिभागी का चयन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के बच्चे आते हैं, से तुम वहाँ अवश्य आना, तुम्हारे घर एक चिट्ठी का जमाना था, चिट्ठी लिखेंगे। संजोग से उन्होंने चिट्ठी भी लिखा, महाविद्यालय में भी भेजा, लेकिन कोई चिट्ठी मेरे पास आ नहीं पाया। एक बार पटना नारायणी कन्या उच्च विद्यालय में परीक्षा लेने के लिए आए, मैं वहाँ गया, मुझे बुलाया उन्होंने और बहुत डांटा फटकारा। हमारी बात को जब उन्होंने कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय से संगीत से मेरा नाता टूट गया। कहा कि तुमको पूरे इंडिया ही नहीं देश विदेश में प्रथम स्थान आना था। जो तुम तबला बजाते हो, 2nd ईयर में 6th ईयर का चीज़ बजा रहे हो, और तुम्हारा सिलेक्शन होता, तुम्हारा स्कॉलरशिप मिलता, लेकिन तुम यहाँ आप पहुँचे क्यों नहीं? तुमने जीवन का स्वर्णिम अवसर खो दिया। तो जिस कारण से मुझे नहीं मिला, वहाँ स्पष्ट हो गया कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जो प्रतिभागी थे, उनके परिवार वालों ने मेरा चिट्ठी रोक लिया और हमारे जगह पर किसी बच्चों को, अपने बच्चों को उन्होंने वहाँ भेज दिया। इस बात को जान करके हम उजागर करना चाहते हैं कि इस तरह से प्रतिभागी, जो प्रतिभावान लोग हैं, वे दबते हैं। बहुत डांटा फटकारा, बस अपने कलेजे से सटा करके बहुत रोया उन्होंने। लखनऊ के थे एक्सपर्ट, बहुत रोए और बताए कि तुमने जीवन का बहुत बड़ा अवसर गवा दिया। खैर, घबराए हम नहीं, लेकिन संगीत से मेरा नाता टूट गया। हम वहाँ से अपने संगीत को छोड़कर पढ़ाई में लग गए। ट्यूशन पढ़ाना, मैट्रिक पास किए, उसी समय से प्रारंभ कर दिए। उस समय 3 महीना ट्यूशन पढ़ाए अंग्रेजी का, जिसमें 17 रुपया मिला। उस समय का समय 78 में, उस समय से ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते भगवान की कृपा से किसी तरह से अपना जीवन यापन किया। 81 में मेरी शादी हुई। 14 साल के बाद, तब तक मैं भागलपुर विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री 1st क्लास से पास कर गए। RK चौधरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे उस समय। मोकामा कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडहॉक प्रोफेसर के रूप में मैं ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जहाँ मैं संगीत सीखता था, हमारे गुरुजी ने कहा कि शंभू जी, आपको संगीत में भी रुचि लेना चाहिए। उनको मैंने साफ और स्पष्ट शब्द में कह दिया कि गुरुजी, उनको हुजूर कहा करता था कि अगर मैं संगीत से रुचि लूँगा तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए संगीत को नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई बेटा बेटी है? तो हमारे 15-16 साल के बाद, 14 साल के बाद एक बेटी हुई, जो बहुत छोटी, उस समय 2 साल बढ़िया से अभी पूरा नहीं था। तो उन्होंने कहा अपनी बच्ची को लेकर के आइए। कहा कि पत्नी को सिखाइए। हमने साफ और स्पष्ट कह दिया कि हमारी पत्नी संगीत सीखना तो चाहती है, लेकिन हम बाहर नहीं भेज सकते हैं, लाचारी हम आपको नहीं बताएंगे। तो कहा आपकी बेटी को लेकर के आइए। गुरु के सच्चा जो भाव था कि हमारे घर में संगीत का माहौल आवे, तो आप बेटी को लेकर के आइए। तो मैं वही छोटी बच्ची, 2 साल की बेटी थी, उस समय बोलती थी बहुत कम और स्वास्थ्य से भी उतना मजबूत नहीं थी। उसको लेकर के हम गए वहाँ। एक भजन उन्होंने लिखा दिया। घर आने के बाद मेरे पास हारमोनियम था और वहाँ बीहट में, बेगूसराय जिला, मेरा जिला पड़ता है पटना, बेगूसराय
रोज़ पढ़ाने के लिए ट्यूशन जाते थे। उसमें एडहॉक में बहाली थी मेरी, बहुत कम दरमाहा मिलता था, लेकिन पढ़ाने के लिए ट्यूशन चले जाते थे। दिन में बाढ़ से आए लौट करके अपना घर, जो 40 किलोमीटर दूर पड़ता है बाढ़, वहाँ से गांव आए, गांव से बच्चों को भी ले गए थे, वो देखती रही। और जब बीहट से हम लौट करके ट्यूशन पढ़ा करके आए तो हमारी बच्ची जो है सो उस गाना को बिल्कुल बजा रही थी। उस समय सारे गामा इसका भी ज्ञान उसको नहीं था। तो लगभग गाना जो हमारे हृदय में लगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, बच्ची जो है सो काफ़ी प्रतिभावान है। तो बीहट में ट्यूशन पढ़ाने थे। धीरे धीरे और आगे हम बढ़े। जब 3.5 साल की बच्ची हुई तो बीहट में एक स्कूल में परफॉर्मेंस था। उस समय के नाग वाइस चांसलर हुआ करते थे मिथिला यूनिवर्सिटी के, वो और भोला बाबू सांसद अब तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, वो लोग भी आमंत्रित थे। हमारी वही 3.5 साल की बच्ची 4 साल की रही हो, उतना याद तो नहीं है, हारमोनियम बजा करके गाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं उस समय उस फंक्शन में नहीं था, बगल में केबल वाला टीवी उस समय का प्रसारण किया गया बेगूसराय ज़िला में, उसको मैं देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। धीरे धीरे मैं प्रत्येक दिन दोनों बच्चों को अभ्यास करवाता था। तो अभ्यास कराने के क्रम में हम 10 बजे 11 बजे रात्रि में प्रत्येक दिन 5 बजे उठ करके दिन भर ट्यूशन पढ़ाते थे। 500 रुपया 1 महीना में हमको उपलब्ध होता था। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। सुप्रिया जी महाराज से एक उनका भाई जो आप लोग टीवी में देखते होंगे, साथ में जो वो कथा भी वो भी बोलते हैं, बचपन से ये भी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो घर जब आते थे तब तक ये सुप्रिया जी 5 साल की हो गई लगभग, और उनके भाई वही 3 साल के मोटा मोटी रखिए हो गए। तो भाई हारमोनियम को आप देखिए, हारमोनियम का पीछे वाला भाग यहाँ थोड़ा दिखाइए कैमरामैन भाई। तो ये यहाँ से ये खींचते, पीछे से ठेलते थे और उनकी बहन इधर से बजाती थी। तो इस प्रकार से बचपन में दोनों भाई बहन अभ्यास करते थे। 10 बजे रात्रि में आते थे तो ये सोए हुए रहते थे। दोनों भाई बहन को उठ करके अभ्यास मैं कराता था। एक दिन भी कोई ऐसा समय नहीं बीता कि अभ्यास ये दोनों भाई बहन को नहीं हुआ। अगर संजोग से लाइन कट गया तो लंप, आप लोग बुझते हैं, लालटेन जो किरासन तेल से जलाया जाता है, उसको जला करके जब तक इनकी मम्मी जलाने के लिए जाती थी तो दोनों भाई बहन सो जाते थे। तो इस प्रकार से हमारा दिनचर्या था। याद नहीं कि आज तक कभी भी उन्होंने अभ्यास को छोड़ा है। संगीत में धीरे धीरे रुचि लगा। 20 साल के बाद थोड़ा मनी तबला का फिर पुनः अभ्यास किया। वैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हमने तबला से भी लिया, हारमोनियम से भी लिया, लेकिन वह ज़िंदगी अब उसमें ज़्यादा मज़ा आता नहीं। हमने छोड़ दिया कि भाई हमारे जीवन के बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया कि हमारी प्रतिभा को कोई पूछने वाला नहीं, या जो यदि प्रतिभा दिखाने की बात थी तो उस समय किसी ने हमारी प्रतिभा को दबा दिया। इसको सह करके जब ये दोनों भाई बहन गाने लगे, मंच पर जाते थे तो कोई किसी को दया लगता था तो ये दोनों भाई बहन हारमोनियम बजा करके गाते थे। कोई ढोलक बजा देता था, कोई तबला बजा देता था। तो इनको जहाँ तहाँ प्रारंभ में कोई कीर्तन गाता रहे। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दोनों भाई बहन को आगे में लड़के को, पीछे में बेटी को बैठा करके ले जाते थे और साइकिल पर चला करके कहीं कोई भाई देखो हमारा बच्चा को दीजिए गाने के लिए, तो कोई 1-2 भजन गाता था। तो गाने के क्रम में कोई 5 रुपया दिया, कोई 1 रुपया दिया, कोई 8 आना दिया। तो 8 आना 1 रुपया का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं था, लेकिन इनकी प्रतिभा को लोगों ने सराहा। धीरे धीरे 7 साल या 8 साल के हुए तो इनकी ख्याति फैलने लगी। इस प्रकार से चितरंजन में कार्यक्रम में ये दोनों भाई बहन गए। तो एक दिल्ली के राजघाट के अभी सचिव शायद हैं, सेक्रेटरी, उनका नाम अभी दिमाग में नहीं है, रजनीश जी। तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि दिल्ली कभी आए हैं। तो हम लोग साधारण आदमी दिल्ली नहीं कभी गए थे। तो उन दोनों बच्चों के माध्यम से दिल्ली जब हम गए तो उस समय APJ कलाम साहब थे राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। दिल्ली में दोनों भाई बहन का परफॉर्मेंस हुआ।
जो KL मुदगल जी दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत के हेड हुआ करते थे, उनके सानिध्य में हिंदू धर्म की ओर से उन्हीं के सानिध्य में दोनों भाई बहन ने रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम गाया। और इन दोनों भाई बहन के हाथ से डलनी से कुछ फूल लेकर के वहाँ राजघाट में गांधी जी का समाधि पर फूल उन्होंने अर्पण किया। नाम है गांधी समाधि। महान मनीषी महात्मा गांधी की वहाँ यादगार जगह बनाया गया है। तो उस समय मुझे आंतरिक खुशी और दोनों बच्चों को अपने हाथ से थपथपाया और कुछ इशारा किया। इनके इशारा तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब वो चले गए एक एक करके सभी आते थे। तो फिर बाद में उस समय के सेक्रेटरी से ऊपर चेयरमैन हुआ करते थे निर्मला देश पांडे और गुलाम नबी आज़ाद। तो निर्मला देश पांडे ने इनसे कहा कि इन बच्चों के लिए कुछ दिल्ली में रहने का व्यवस्था, तो वहाँ से कुछ पैसा दिया गया उस समय और पुरस्कार दिया गया और कहा गया कि इन बच्चों को ये सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा पढ़ने लिखने का। तो धीरे धीरे उस समय राष्ट्रीय बाल कलाकार का पुरस्कार इन्हें मिला। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय समिति केदारनाथ बद्रीनाथ में हमारे एक शिष्य थे दीपक कुमार, जो अभी टाटा में TT हैं। उन्होंने अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गए और मुझे भी कहा कि आप गुरु हैं, आपको भी ले जाना हम चाहते हैं। तो माता पिता और गुरु के हमको, तो हमने कहा कि दीपक हमारे 2 बच्चे हैं, इनको भी ले जाना चाहते हैं। तो इन दोनों बच्चों को भी 2000 में केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा हमने किया। वही केदारनाथ अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा इनको राष्ट्रीय बाल कलाकार का उस समय भी पुरस्कार मिला और इनका सर्टिफिकेट मिला। फिर 2010 में पूरे भारतवर्ष में ये छोटे छोटे बच्चों का एक सेमिनार किया जाता था, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2010 में जो अभी कुंभ मेला लगा हुआ है उसके ठीक पहले, जो 12 साल पहले कुंभ मेला लगा था 2010 में, उसमें दोनों भाई बहन ने बहुत सारे करीब 144 प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में अपना देश की एकता और अखंडता विषय पर बोलने में प्रथम स्थान दोनों भाई बहन पाए और वहाँ भी पुरस्कार मिला। उस समय से ये दोनों भाई बहन कथा करने लगे। कथा तो 2006 से शुरू कर दिए थे। आज पूरे देश दुनिया में साधना चित TV के माध्यम से, पहले तो संस्कार TV के माध्यम से छोटा छोटा दिखाता था, तो आप लोग जान गए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतना दूर तक कैसे गए। अब तो सुप्रिया जी संत बन गए हैं, हमारी एक ही बच्ची सुप्रिया जी संत बन गए। मैंने इनको कभी भी किसी काम को करने से रोका नहीं और हम यही चाहते हैं कि अपने वाणी के माध्यम से पूरे विश्व को कल्याण करते रहें, दुनिया को जगाते रहें, धर्म के मार्ग पर लोगों को प्रशस्त करते रहें, बताते रहें, ताकि आपकी वाणी को सुनकर पूरे दुनिया के लोग धर्म को अपनाएं। इनमें सादगी, सच्चाई, त्याग, तपस्या जो है भारत की समृद्धि, भारत की जो पहचान है इनके पास। दुनिया को बिखेरते रहें, यही हम उनसे कामना करते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि इनका जो प्रत्येक दिन का अभ्यास संगीत में कैसे कराते थे। सुप्रिया जी पढ़ने में बचपन से ही टैलेंटेड थे, कभी क्लास में सेकंड नहीं किया, फर्स्ट करते रहे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कितना गिनावें। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास किए, इंटर में फर्स्ट डिवीज़न पास किए। उसके बाद ये ले लिए BCA बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन में भागलपुर विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन कराया, बड़हिया कॉलेज में। उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किए और 80% से इनको BCA क्लियर किए। इंटर में भी 70% लाए, मैट्रिक भी 65% नंबर लाए। इसी प्रकार से इनका भाई भी मैट्रिक, इंटर, BSc फिजिक्स ऑनर्स किए, फर्स्ट क्लास किए और कहीं किसी भी शिक्षक के पास पढ़ने के लिए नहीं गए ट्यूशन में। इनको तो मैं सुप्रिया जी को कभी घर में भी बैठ कर के नहीं पढ़ाया, कहते थे कि आइए कुछ सीख लीजिए, और इतना दिन भर पढ़ते रहती थी तो हम रोकते थे इनको कि नहीं, बस किताब छीन लेते थे, मजाक से
कि अब छोड़िए पढ़ना लिखना बंद कीजिए, आइए ढोलक बजाइए, हमारे साथ गाना गाइए। तो बहुत लोगों को उस समय अच्छा भी नहीं लगा, हमें भी लगता था कि लोग कहेंगे कि क्या ये सब काम करते हैं, लेकिन दुनिया में किसी का परवाह हमने नहीं किया। और आज आपको छोटी सी बात बताते हैं कि किस प्रकार से 20 साल 25 साल अभ्यास छोड़ने के बाद थोड़ा सा इनको हमने तबला से साथ दिया और कैसे अभ्यास करते हैं। अब एक भजन के माध्यम से उनके छोटे भाई के आज दिखाएंगे, उसके बाद फिर किसी दिन याद रखिएगा आप लोग। तो इतना बात हम कहेंगे कि सुप्रिया जी महाराज से भी कैसे भजन हम करवाते थे और कैसे रोज़ घर में अभ्यास करवाते थे कि अब इस प्रकार से बोलिए। 18 पुराण का अध्ययन करते हैं, 6 शास्त्र का पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। हम रोज़ रोकते हैं, मना करते हैं, किताब छीन लेते हैं, छोड़िए पढ़ाई लिखाई बंद कीजिए, पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं है, भगवान का चिंतन कीजिए, काम कीजिए। लेकिन भगवान की जो मर्जी है वही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने दोनों बच्चों से बहुत खुश हैं, बहुत आनंद मुझे लगता है जब 1-1 लाख की भीड़। अब तो टीवी हम नहीं चाहते थे कि टीवी में जाएं, क्योंकि ये दुनिया का धोखा है, दिखावा है और सभी लोग जा नहीं सकते हैं टीवी में। लेकिन संयोग से दुनिया के लोग ही चाहने लगे कि नहीं सुप्रिया जी आपके जैसे प्रतिभावान लोगों को दुनिया में आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए। तो लोगों ने खर्च किया। अब एक टीवी में सोचिए कि 12 लाख 15 लाख रुपया हमारे जैसे साधारण लोग कहाँ से खर्च कर पाएंगे। तो लोगों ने किया, कुछ संत महात्मा ने किया। तो हमारा तो अपना कुछ है नहीं भाई, एक छोटा सा आश्रम है, शायद आप लोग कभी सुप्रिया जी के माध्यम से इनके जीवनी में निकालिएगा तो आप भी देख लीजिएगा। हम भी पढ़ाने का काम करते थे, अभी कॉलेज में भी मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हैं, 2 साल बचा है मैथमेटिक्स में और 2 साल के बाद हम भी रिटायर कर जाएंगे। तो बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, संगीत में, खेल में सारी रुचि। और हम थोड़ी सी झलक आपको देते हैं कि किस प्रकार से अभ्यास करवाते थे। तो एक भजन छोटा सा हम कहेंगे कि अमृतानंद आप थोड़ा सा हमारे सामने एक भजन गाइए और हम आपके साथ तबला बजाते हैं। तो ज़रा सा एक भजन सुनाइए थोड़ा सा, और उसके बाद हम अब कुछ कहेंगे नहीं, फिर कभी आपको। तो प्रतिभा निरंतर बल पर मने कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और कौन क्या कहता है इसकी चिंता नहीं कीजिए और अपने को कभी भी वंचित करने का प्रयास मत कीजिए कि हमको दुनिया देखे। दुनिया जब आपके पास प्रतिभा रहेगी तो दुनिया अपने आप देख लेगी। यही हम आप लोगों को शिक्षा देंगे। उम्र हमारा तो हिंदी साल से 60 साल पुर गया और अंग्रेजी जो 1962 में हमारा जन्म हुआ, 64 में, उस हिसाब से 58 हम लोग हिंदी में 60 पुर गया हमारा जीवनी आयु। तो अब हम चाहेंगे कि जरा भाई कैमरामैन दिखाइए, जरा अमृतानंद एक भजन गाते हैं, जरा इसका भजन भी इनका सुनाते हैं किस प्रकार से अभ्यास है। कोई स्वर टूट जाता था तो हम बताए स्वर आपका गलती नहीं है, गलती है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बार बार तो बच्चों को दुख भी लगता होगा, लेकिन दुख लगने से क्या होगा, गलती करने पर तो हम डांटेंगे ही। और उतना ऊंचा स्थान तो मेरा प्राप्त नहीं हो सका न बजाने में न गाने में, लेकिन स्वर की पहचान, एक स्वर एक पटरी अगर गलत लग जाएगा, चाहे कोई बांसुरी बजाने वाले हैं, सितार बजाने वाले हैं, तबला बजाने वाले हैं, तो हमें महसूस हो जाता है। तो बच्चों को हम इशारा कर देते हैं कि आपका स्वर ये गलती लग रहा है। गाने का किस प्रकार से होना, कैसे बैठा जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में कैसे होना चाहिए, पब्लिक में कैसे बोलना चाहिए, ये सारी ज्ञान हम हासिल किए और बच्चों को हम दिया। तो अब थोड़ा सा अब हम चाहेंगे भाई कैमरामैन सुप्रिया जी महाराज के भाई जो छोटे हैं अमृतानंद जी महाराज, अब अमृतानंद को कहेंगे थोड़ा सा भाई दिखा दो लोगों को कि हमारे साथ किस प्रकार से आप अभ्यास का। आज सिर्फ हम अमृतानंद का दिखाएंगे, अगले बार फिर कभी मौका मिलेगा तो सुप्रिया जी को दिखाएंगे। राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पून
बीनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। चादर ओढ़ संकमत करिए, ये 2 दिन तुम्हें बीनी चदरिया, ये 2 दिन तुम्हें। आप इसमें चदरिया जो बोलते हैं उसमें मुंह को खोलिए पूरा, चदरिया जो बोलते हैं उसे बोले पूरे चदरिया, आ खोलिए मुंह तो स्वर अच्छा निकलेगा। चलिए फिर से अभ्यास कीजिए। चादर ओढ़ संकमत करिए, ये 2 दिन तुम्हें बीनी चदरिया, ये 2 दिन तुम्हें बीनी। चादर ओढ़ संकमत करिए।